मान लीजिए आप कोई लैंग्वेज सीखने गए, ज़रूरी नहीं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हो। तो सबसे पहले आपने सीखा होगा हिंदी में वर्णमाला और इंग्लिश में सीखा होगा ABCD जो कि लेटर्स होते हैं। तो आपने ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें सीखी होंगी, लेटर्स हो गए, उसके बाद आपने वर्ड बनाया होगा, फिर उसके बाद आपने सेंटेंस बनाए होंगे, उसके बाद आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आ जाती है। तो आज का हमारा कुछ ऐसा ही टॉपिक है जो हमें प्रोग्राम लिखने से पहले समझना ज़रूरी है। तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आइडेंटिफायर्स। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे। प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ लेटर्स, कुछ सिंबल्स और कुछ नंबर्स ध्यान में रखने होंगे, जो कि इस तरह से हैं A to Z। वो कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर भी हो सकता है, और डिजिट हैं, और कुछ बेसिक सिंबल्स। और ये वही सिंबल्स हैं जो आपको अपने कीबोर्ड पर दिखते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। मान लीजिए आप अगर हिंदी सीखते हैं तो उसमें वर्णमाला के बाद आप शब्द बनाना सीख जाते हैं, इंग्लिश में आप वर्ड बनाने लगते हैं। तो ये सीखने के बाद सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की भाषा में इसे आइडेंटिफायर्स बोलेंगे। और नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो उसके बाद आप लिखने लगते हैं इंस्ट्रक्शंस। हिंदी में अगर बोलें तो आप बनाने लगेंगे वाक्य, और इंग्लिश में सेंटेंस। तो सी लैंग्वेज की भाषा में आप बनाएंगे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में आगे है कुछ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। तो देख लेते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। इन तीनों को इनके काम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसमें आपने कांस्टेंट सुना होगा पहले मैथ्स में। आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कांस्टेंट वह होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो यह भी इस पर लागू होता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट की अलग ही परिभाषा, अलग ही डेफिनेशन होगा। ऐसे ही सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है। एवरी इंफॉर्मेशन इन सी प्रोग्राम इज़ अ कांस्टेंट। कोई भी प्रोग्राम में आप कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वह कांस्टेंट कहलाती है। गाइस, प्रोग्रामिंग का एक मकसद होता है जो एक सॉफ्टवेयर बनाना। तो जब वह सॉफ्टवेयर बन जाता है तो वह किसी भी तरह की वैल्यू को या डेटा या फिर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन वह मैनेज कर रहा होता है। अगर आप बात करें अपने फ़ोन बुक की, जो आपके स्मार्टफोन में फ़ोन बुक है, जो कॉन्टैक्ट नंबर को मैनेज करता है, कॉल्स को मैनेज करता है, वह भी एक तरह का डेटा है, इंफॉर्मेशन है जो कि वह मैनेज कर रहा है। तो कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कह लीजिए बात एक ही है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है। गाइस, तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट के कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं उसको क्या है। कांस्टेंट दो तरह से डिवाइडेड है, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। हमें पहले प्राइमरी कांस्टेंट ही समझना है। तो इसके तीन पार्ट्स हैं और सेकेंडरी कांस्टेंट में कई सारे पार्ट्स हैं। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। इंटीजर वह वैल्यू होती है, वह कांस्टेंट होता है जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता है, और रियल वह होता है जिसमें पॉइंट लगा होता है, और कैरेक्टर कोई सिंगल कैरेक्टर्स होता है जो कि सिंगल कोट्स में सी लैंग्वेज में दिखाया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इंटीजर, रियल और कैरेक्टर के। तो देखते हैं क्या है। इंटीजर के एग्जांपल्स हैं 3, 25, -5 एक्सेट्रा। मतलब जिसमें पॉइंट ना लगा हो वह सारी इंफॉर्मेशन, वह सारी डेटा इसमें इंटीजर्स हैं। और रियल कांस्टेंट जिसमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 2.5 है, 2.0 है, 5.5 है, या फिर पाई की वैल्यू जो होती है 3.14। तो आप अगर इसमें देखें तो 2.0, अगर आप मैथ्स की भाषा में देखें तो इसे 2 ही माना जाएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या 2.0 और 2 लिखना दोनों अलग अलग बातें हैं।
तो 2 जो है इसमें आ जाएगा इंटीजर कांस्टेंट में, और रियल में 2.0 काउंट होगा। और कैरेक्टर के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, जैसे AB3 है। तो यह सारी चीज़ें कैरेक्टर कांस्टेंट है जो कि सिंगल कोट्स में डिनोट किए जाते हैं। इसमें ए कैपिटल लेटर में और ए स्मॉल लेटर में दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग कांस्टेंट है। एक डिजिट भी अगर कोट्स में आपने डिक्लेयर किया है तो वह भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट ही होगा। यहाँ तक कि आपके अरिथमेटिक सिंबल्स भी कैरेक्टर कांस्टेंट में आते हैं। यहाँ तक कि स्पेस भी अगर डबल कोट्स में अगर कोट्स लगा के स्पेस दे देते हैं तो वह भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। लेकिन 3.0 -3 4.5 यह सारे कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सिंबल्स हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट में एक से ज़्यादा सिंबल्स अलाउड नहीं है। जैसे 3.0 इसमें 3 सिंबल्स हो गए, एक 3, एक पॉइंट और एक 0। वैसे -3 में माइनस और 3, तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक माइनस एक 3, और 4 पॉइंट में 3 है। यह कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में। सेकेंडरी कांस्टेंट हम आगे अपने लेक्चर्स में डिफाइन करेंगे। हमें पहले प्राइमरी कांस्टेंट सीखना ज़रूरी है, और प्राइमरी जब तक नहीं आएगा तब तक हमें सेकेंडरी भी नहीं आ सकता, इसलिए सेकेंडरी भी सीखने के लिए हमें प्राइमरी आना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो नेक्स्ट आता है वेरिएबल, लेकिन उसके पहले हमें सीखना पड़ेगा लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि अगर एक प्रोग्राम कोई बना हुआ है और वह रन हो रहा है तो उसके बैकग्राउंड में, यानी उसके मेमोरी प्रोसेस क्या है, उसकी रैम में क्या हो रहा है। तो मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसे कंपाइल एंड रन करते हैं। आपके कंप्यूटर के मेमोरी यानी रैम में कुछ स्पेस मिलता है जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो हैं लाइन बाय लाइन परफॉर्म होते हैं। तो हम कुछ इस तरह से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका रैम है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी मिली हुई है और कुछ मेमोरी मिली हुई है डेटा के लिए। तो रैम और उसमें इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ मेमोरी है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे भी हैं, और डेटा जहाँ पर कुछ डेटा सिक्योर होगा या फिर स्टोर होगा। इसमें 3 ब्लॉक डेटा स्टोर करने के लिए बने हुए हैं कि इस मेमोरी में आपको क्या क्या वैल्यू रखनी है। मान लीजिए कि आपने इंस्ट्रक्शन लिखा ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो मान के चलते ऐड करो इंस्ट्रक्शन है, तो आपको ऐड करने के लिए कुछ तो चाहिए। कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि क्या ऐड करो। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको जगह की ज़रूरत होगी। कितनी जगह की ज़रूरत होगी? अगर ऐड करना है तो 2 नंबर्स ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना 2 नंबर्स के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो आप एक तो स्टोर करेंगे फर्स्ट डेटा के लिए और दूसरा दूसरे नंबर के लिए, दूसरे डेटा के लिए, और उसका सम होके जो रिज़ल्ट आएगा वो तीसरे लोकेशन पे सेव होगा या फिर स्टोर होगा। तो आपको ऐसे 3 जगह चाहिए जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकें। तो डेटा वाले ब्लॉक में हमें 3 ऐसी जगह मिल जाती है। एक स्पेशल लाइन लिखना पड़ता है हमें अपने प्रोग्राम में, जो हम आगे देखेंगे, जिससे हमारे प्रोग्राम में 3 स्पेसेस या फिर रैम में बोल लें ऐसे स्टोर जगह बन जाती हैं जहाँ पर 3 डेटा स्टोर होंगे, और उसे हम नाम दे देते हैं ABC। ए में एक डेटा होगा, बी में एक डेटा होगा, और दोनों का सम जो है वो सी में रखा होगा। तो इसमें ये जो सारी प्रोसेस हुई यहाँ पर, इसमें ABC ही क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स उस जगह का नाम है जहाँ पर हमारे सारे डेटा स्टोर होते हैं। तो अगर रियलिटी की बात करें तो वेरिएबल्स कंटेनर की तरह हैं जो कि वैल्यूज़ स्टोर करते हैं, और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वह सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं।
तो इसके रूल्स कुछ इस तरह से हैं। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर्स और अंडरस्कोर। इसका मतलब है कि आप वेरिएबल का नाम अगर डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर भी यूज़ होता है इसको डिक्लेयर करने के लिए। आपको अगर आप स्पेस दे देंगे तो अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन आपको अगर एक ही नाम लिखना है, कोई बड़ा नाम लिखना है वेरिएबल के तौर पे, तो आपको अंडरस्कोर यूज़ करना चाहिए स्पेस की जगह पर, क्योंकि अगर आप स्पेस यूज़ करेंगे तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे और आपको कंपाइलर एरर दे सकता है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। कुछ स्टूडेंट इसका अलग ही मतलब निकाल लेते हैं कि ये वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर्स में डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर में भी डिक्लेयर किया जा सकता है और स्मॉल लेटर्स में भी डिक्लेयर किया जा सकता है। कैपिटल लेटर्स में जो डिक्लेयर किया होगा और स्मॉल लेटर में जो डिक्लेयर किया होगा, भले ही वो दोनों सेम हो, मगर कंपाइलर की नज़र में यह दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। तो केस सेंसिटिव का मीनिंग इसमें यही है, आप इसे इसी तरह से समझें। कुछ स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट है इसमें दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद डिजिट्स लेटर्स। यह डिजिट या फिर लेटर से भी बनाया सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि डिजिट से कोई भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको स्टार्ट करना है कोई लेटर से ही। आप डिजिट को वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते और डिजिट से स्टार्ट भी नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि आप पहले जैसे 1 2 लिखें, बाद में ABC लिख दें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर ABC 1 2 करें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। नो स्पेशल सिम्बल्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर्स। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अंडरस्कोर के अलावा यहाँ पर कोई भी और सिंबल अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे ऑपरेटर्स हो जाएंगे। अंडरस्कोर ऑपरेटर इसमें नहीं है, वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वेरिएबल्स की बातें थी जो आपको याद रखने हैं, इसके रूल्स याद रखने हैं प्रोग्राम बनाते वक्त। या आगे आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब उसमें आपको मैं फिर से बताऊंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ इसकी आदत हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होता है देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। तो वेरिएबल्स तो हमें बताना पड़ता है कि यह किस टाइप का होगा। मान लीजिए आपने वेरिएबल बनाया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि यह किस तरह का वेरिएबल है। वो हो सकता है वो आपका इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हो, वो पॉइंट वैल्यू स्टोर कर रहा हो, तो आपको कुछ स्पेशल लाइन लिख के बताना पड़ेगा कि यह वेरिएबल किस लिए बनाया गया है। लेकिन सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, पहले से डिफाइंड होता है, जो कंपाइलर्स को ही पता होता है। वो हमें कंपाइलर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं या फिर रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। तो ईच ऑफ विच इज़ एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फीचर, और हर कीवर्ड का एक अपना स्पेसिफिक फीचर होता है। वो हम आगे प्रोग्राम बनाते वक्त देखेंगे क्या है, जो कि सेकेंडरी कांस्टेंट में भी आता है। तो दे हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर्स, और कंपाइलर्स के लिए इन सब का एक स्पेशल मीनिंग होता है सी लैंग्वेज के हिसाब से। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में कुल 32 कीवर्ड्स हैं। इनका मीनिंग आपको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम प्रोग्राम आगे बनाएंगे आपको ये सारे प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के काम आ सकता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, और प्लेलिस्ट एक्सेस ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढनी ना पड़े। और कमेंट भी कीजिए, अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट भी बेशक कर सकते हैं। धन्यवाद।